तो दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हाँ, आप लोग एकदम सही सुन रहे हो। नवी किस्त आज शाम से आप लोगों के खातों में आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आज के शाम ही आपको नवी किस्त के जो भी रुपए है ना, वो आपके आने लग जाएंगे। अब इनमें भी बहुत सारी कंडीशन है कि ये किन किन को मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों को 7500 रुपए मिल चुके हैं, बहुत सारे लोगों को 5000 मिले, बहुत सारे को 2500 मिले। ये अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं। उसका क्यों मिल रहा है, अलग अलग लोगों की पात्रता अलग अलग क्यों है, वो भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 10 जिलों में, मतलब कुछ जिले हैं खास तौर पर जिनको थोड़ा पहले मिलने वाला है। और भाई लोगों, इसमें लगभग 10 लाख लोगों का नाम भी कटा है, क्योंकि जब नवी किस्त जारी की जा रही है ना, उससे पहले कुछ पात्रता की जांच की जा रही है, जिसमें पात्रता में क्या है कि कुछ कंडीशन दी गई है। वो कंडीशन आपको फुलफिल नहीं होती है ना, तो आप लोगों का भी उसमें से नाम कट जाएगा और आप लाभार्थी नहीं बन पाओगे। तो आप लोगों को ये काम करना है कि अगर आप लोग भी नवी किस्त के 2500 रुपए चाहते हो ना, तो आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना है। उसमें बताने वाला हूँ कि आपकी पात्रता में आपको क्या कुछ करना है, क्या कुछ करने से आप पूरे पूरे रुपए मिल जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो महिला सम्मान योजना में बात करें ना, तो अगर आप लोगों के पास 7500 रुपए आपके बैंक में क्रेडिट हो चुके हैं, या 2500 रुपए क्रेडिट हो चुके हैं, या 5000 रुपए क्रेडिट हो चुका है, या एक भी रुपए नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है। तो जिनके आ चुके हैं उनको तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत लगभग 5 तरह के लाभार्थी है, 5 अलग अलग लोगों को लाभार्थी वहाँ पर घोषित किया गया है कि 38 लाख आप लेके देख सकते हो। 38 लाख महिला को होली से पहले ही 7500 रुपए मिल चुका है, मतलब होली से पहले मिल चुका है। 16 लाख महिला को होली के बाद मिले। अब होली के बाद क्यों मिले उनको, पहले क्यों नहीं मिले, ये भी आपको बताने वाला हूँ। कुछ महिला को केवल 5000 मिले, एक किस्त मिली नहीं उनको। 5वीं किस्त जनवरी मिली थी, लेकिन उसके बाद आपको जो बाकी की जो किस्त है ना, वो मिली नहीं। वो क्यों नहीं मिल रही है, आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। मतलब अभी तक आप लोगों ने मुख्यमंत्री महिला समाज योजना में अप्लाई तो किया, लेकिन अभी तक आपको 1 रुपये भी नहीं मिला। तो इसका क्या रीजन है, ये सभी बात करने वाला है। मेन सवाल तो यही है ना कि किनको 2500 रुपए मिलेगा, किनको 10,000 रुपए मिलेगा, किनको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। ये पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो एंड तक देखना, और क्या क्या मतलब जरूरी चीजें बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आप लोग भी पीछे नहीं रहे इस योजना से। तो आपको वीडियो एंड तक देखना, और अगर कहीं भी कोई भी डाउट होना तो आपको कमेंट कर देना है। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का पहला अपडेट क्या है कि 100% लाभुकों को आधार लिंक डीसी के माध्यम से आपको क्या करना, आधार लिंक करना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ, शनिवार को उपायुक्त 6 जिला दंडाधिकारी विशाल सागर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभावंती लाभुकों को 100% ई केवाईसी कराना है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 100% लाभुकों का आधार लिंक और बैंक के माध्यम से आधार सीडिंग करना लेकर बैठक का आयोजन किया गया। यहाँ पर पूर्ण रूप से सरकार ने कह दिया है कि आपको अपना आधार लिंक कराना ही पड़ेगा। आपको अपना बैंक भी आपको ई केवाईसी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ई केवाईसी करने की जो डेट थी ना, वो 31 मार्च थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। मतलब सरकार सीधे रूप से कह रही है आपको ई केवाईसी करानी पड़ेगी। आपको बैंक है ना, डीबीटी लिंक तो कराना 100% जरूरी है, क्योंकि जब सरकार रुपए भेज रही है ना, वो डीबीटी के माध्यम से ही भेज रही है। अगर तो आपका डीबीटी नहीं है ना, तो आपको वो करा लेना है। वो नहीं कराओगे तो आपको रुपए नहीं मिलने वाले। उसके साथ ही आपका राशन कार्ड, चाहे पीला कार्ड हो या गुलाबी कार्ड हो, जो भी आपका राशन कार्ड है ना, उसका भी आपको ई केवाईसी कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ई केवाईसी नहीं कराइए तो करा लो, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। नहीं कराओगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये 2-3 चीजें आपको कर लेनी है। आधार लिंक करा देना है, बैंक अकाउंट की केवाईसी, डीबीटी, और फिर बाद राशन कार्ड की केवाईसी। ये 2-3 चीजें अगर आपकी परफेक्ट है तो अच्छी बात है, परफेक्ट नहीं है तो आपको करा लेनी, क्योंकि अगली की ये भी जांच की जाएगी। और आगे भी बहुत सारी कंडीशन दी गई है, वो भी बताने वाला हूँ। ये सब कंडीशन आपकी फुलफिल होगी ना, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाओगे। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत मैंने पिछले 5 लाभार्थियों की लिस्ट बताई थी कि किन किन को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है और किन को नहीं मिल रहा है। तो अब इनको मैं 5 का सोल्यूशन बता देता हूँ कि किन किन को आगे भी मिलने वाला है। तो 38 लाख महिला जिनको होली से पहले 7500 रुपए मिले थे, मतलब जिनको होली से पहले ही 7500 रुपए मिल चुका है ना, तो इनको अब आगे अप्रैल में जो किस्त मिलने वाली है, या आगे जो किस्त मिलने वाली है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसका सोल्यूशन नीचे है, वो है कि आपको जिनको 38 लाख महिलाओं को जो होली से पहले रुपए मिले हैं, वो आगे भी उनको भी मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर, 16 लाख महिला जिनको होली के बाद 7500 मिले हैं। तो उनका क्या है कि या तो कुछ प्रॉब्लम आ गई है, होली के बाद मिला है तो या तो कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या तो उनका डीबीटी वगैरह नहीं है, या केवाईसी वगैरह नहीं है। अगर वो डीबीटी या केवाईसी वगैरह सही करा देगा ना, तो आगे भी उनको मिलते रहेंगे, नहीं तो फिर बाद वो भी आपके होल्डिंग में या पेंडिंग में चले जाएंगे। कुछ महिला को केवल 5000 भी मिले। अब बहुत सारी महिलाएं जिनको 5000 रुपए भी मिले, तो उनकी भी सेम ही प्रॉब्लम है, या तो उनका डीबीटी नहीं है, या उनका केवाईसी नहीं है, या बहुत सारे लोगों को राशन कार्ड में नेम नहीं है, तो राशन कार्ड में नेम ऐड करा दो, इसकी वजह से रुपए रुक रहे हैं। तो आपको ये अपने मतलब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैं आगे बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और सब सॉल्यूशन कर दोगे ना, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 5वीं किस्त जनवरी में 2500 मिला था, लेकिन 7500 नहीं मिला। तब इसका क्या सॉल्यूशन है कि उस टाइम तो मतलब जो रुपए मिल रहे थे ना, उस टाइम आपको कोई भी मतलब सरकार ने कोई पात्रता नहीं रखी थी। लेकिन अब क्या है कि पूरी जांच करके ही आपके पैसे खाते में आ रहे हैं। मतलब आपके बैंक अकाउंट की डीबीटी लिंक है या नहीं है, आपको केवाईसी की हुई है नहीं है, आधार केवाईसी लिंक है या नहीं है, बैंक में डीबीटी है या नहीं है, राशन कार्ड की केवाईसी की हुई है या नहीं है, ये सब कुछ जांच करने के बाद रुपए भेज रहे हैं। अब लास्ट तो यही है, आज तक भी 1 रुपये भी नहीं मिला। तो 1 रुपये भी नहीं मिला, मतलब उन लोगों का नाम लिस्ट से हटा दिया गया। लगभग 2 लाख
महिलाओं का नाम लिस्ट से ही हटा दिया गया क्योंकि उनका कोई भी चीज सही है ही नहीं, उनका डीबीटी नहीं है, उनकी केवाईसी नहीं है, कुछ भी नहीं है सही, तो उनका नाम ही हटा दिया गया। तो अब वापस तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आगे और भी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या 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 कुछ हो रहा है इस योजना के तहत। अब जो नवी किस्त है ना, वो 6ठी 7वीं 8वीं किस्त ये इन मतलब जिलों में सबसे पहले मिला था, क्योंकि यहाँ पर भौतिक सत्यापन सबसे पहले लागू किया गया था। तो ये देख सकते हो ये जिले है, इन जिलों में सबसे पहले यहाँ पर आपको मिले गए थे रुपए। मिलेंगे कब, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भौतिक सत्यापन पहले बात मिलेगा, आपको पूरा सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही होगा ना। मैं जैसे एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे बैंक डीबीटी नहीं है तो बैंक डीबीटी लिंक करो, राशन कार्ड में नेम नहीं है तो राशन कार्ड में नेम ऐड करो, राशन कार्ड की केवाईसी नहीं की तो राशन कार्ड की केवाईसी करो, बैंक अकाउंट में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, गलत डाल दिया आईएफएससी कोड वगैरह या बैंक अकाउंट नहीं डाला तो बैंक अकाउंट सही से करो, आधार कार्ड को लिंक करो बैंक वगैरह से, वो सब कुछ एकदम सही करो, तभी आप मतलब इस योजना का फायदा उठा पाओगे। तो यहाँ पर आप देखो लगभग 10 लाख महिला का नाम कटा। तो मैंने कहा था ना बहुत सारे महिलाओं का नाम भी कटा है। नाम कटने का रीजन क्या है कि यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। महिला योजना को लेकर सरकार का कहना है कि अगर कोई महिला लगातार 3 किस्तों के लिए सत्यापन में विफल रही है तो उनके दस्तावेज अधूरे रहते हैं और उनका नाम योजना सूची से हटा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि योजना में राशि वास्तविक और जरूरतमंद लोगों को पहुंच सके, क्योंकि जिनका सही से अगर मतलब उनको मान लेना है, अगर पिछले 3 महीने से मतलब 7500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में नहीं आए ना, मतलब आपका लिस्ट में से नाम हट चुका है। अब इनमें से भी कुछ ऐसे है कि अब और एक चीज है कि जिनका ना सत्यापन हुआ, जिनका मतलब आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक है, वैसे लाभुकों को अब इंतजार करना पड़ सकता है। मतलब जिनका मतलब सही से अकाउंट में मतलब डॉक्यूमेंट का सत्यापन नहीं हुआ ना आधार वगैरह का, तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और वेट करने के बाद अगर सत्यापन सही से हो गए ना, तो सत्यापन सही से होने के बाद आपको हर महीने किस्तें मिलने शुरू हो जाएगी। अब की बार क्या है, लगभग 45 लाख, मतलब पहले तो 38 लाख लोगों का सब कुछ सही था अकाउंट, लेकिन अब 45 लाख लोगों का एकदम लगभग पूरा सही है और लगभग 10 लाख लोगों को पेंडिंग में रखा गया, जिनका मतलब जांच की जा रही है। अब लास्ट और सबसे जरूरी बात कर लेते हैं कि अब इन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है तो इनका सोल्यूशन क्या है और किन किन को नहीं मिल रहा है। तो भाई लोग यहाँ पर आप पहले देख सकते हो, आधार लिंक न होना, सरकार उन महिलाओं को किस्त रोकेगी जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है। मतलब जिनका आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक नहीं है ना, उनको पैसे नहीं मिलने वाले। तो आपको पहला काम तो कर लेना आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक। सेकंड, भौतिक सत्यापन अधूरा, कहीं लाभार्थी महिलाओं को भौतिक सत्यापन नहीं हुआ, अगर आपने अपने दस्तावेजों को भौतिक सत्यापन नहीं कराया तो इस महीने की योजना का लाभ बंद हो जाएगा। तो आपको इसका भी सोल्यूशन क्या है कि भौतिक सत्यापन नहीं किया हुआ है तो आपको भौतिक सत्यापन कर देना है। आपको भौतिक सत्यापन कर दिया तो आपको भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। थर्ड, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय महिलाओं का बैंक खाता बंद है, मतलब जो आपने बैंक खाता लगाया ना वो या तो बंद है, और बंद नहीं है चालू है तो अभी अपना डीबीटी अनलॉक नहीं है तो आपको डीबीटी चालू करा देना है। डीबीटी चालू नहीं कराओगे तब तक आपका पैसा नहीं आएगा। फोर्थ है, आपने कोई दस्तावेज वगैरह, कोई आईएफएससी बैंक खाता में जो भी आईएफएससी वगैरह, नाम वगैरह, आधार नंबर वगैरह कुछ गलत डाल दिया है, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है, तो अभी आपको सही करा देनी है। ये 4 चीजें आपकी एकदम से सही होनी चाहिए। एक और है, राशन कार्ड की ई-केवाईसी वगैरह भी आपको करा लेना है। अब ये सब कुछ एकदम सही होगा ना तो आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।